हमारे पास एक कंडक्टिंग वायर है जिसका नॉन यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन एरिया है और इससे कनेक्ट कर दी हमने एक डीसी बैटरी। अब हम ये जानना चाहते हैं कि इस एंड एक्स और वाई से अलग अलग फिजिकल क्वांटिटी में क्या इफेक्ट पड़ेगा। सबसे पहले बात करते हैं इलेक्ट्रिक करंट की। एक्स और वाई दोनों एंड से एक सेकंड में सेम चार्ज पास होता है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज कहलाता है करंट, यानी कि एक्स एंड से एक सेकंड में जितना चार्ज फ्लो हो रहा होगा वाई एंड से भी एक सेकंड में उतना ही चार्ज फ्लो हो रहा है। इसका मतलब दोनों एंड पर करंट क्या होगी, सेम होगी। तो इलेक्ट्रिक करंट हमेशा सेम होती है क्योंकि इलेक्ट्रिक चार्ज कहीं पर भी एक्यूमुलेट नहीं हो सकता। दूसरी बात है रेजिस्टिविटी, कंडक्टिविटी जो कि एक दूसरे के रेसिप्रोकल होती है, और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। ये तीनों ही किसी मटेरियल की कैरेक्टरिस्टिक्स होती है। तो क्योंकि यहाँ पे मटेरियल चेंज नहीं हो रहा है इसलिए उसका रो, सिग्मा और एन ये भी कांस्टेंट रहेंगे। अब बात करते हैं करंट डेंसिटी। करंट डेंसिटी का फॉर्मूला होता है J = I/A। क्योंकि ऑलरेडी I को हमने कांस्टेंट दिखा दिया है तो J प्रोपोर्शनल हो जाएगा 1/A का। अब यहाँ पर क्रॉस सेक्शन एरिया है कम, यहाँ पर क्रॉस सेक्शन एरिया है ज्यादा। जहां पर क्रॉस सेक्शन एरिया कम होगा वहां पर करंट डेंसिटी क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। तो करंट डेंसिटी x पर ज्यादा होगी और y पर कम होगी। अब बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पे। J = सिग्मा E, जिसको ओम्स का वेक्टर फॉर्म भी कहते हैं। E = हो जाएगा J/सिग्मा। सिग्मा ऑलरेडी हमने कांस्टेंट दिखा दिया है तो E प्रोपोर्शनल हो जाएगा J के, यानी कि जहां पर J ज्यादा होगा वहां पर E ज्यादा होगा। तो Ex > Ey। अब बात करते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। I = NAE/VD होता है तो VD = हो जाएगा I/NEA। I यहाँ पर कांस्टेंट है, N यहाँ पर कांस्टेंट है, E यहाँ पर कांस्टेंट है इलेक्ट्रॉन के चार्ज। तो VD प्रोपोर्शनल हो जाएगा 1/A के। अब VD प्रोपोर्शनल हो गया 1/A के, यानी कि जहां पर E ज्यादा है वहां पर VD क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो VD @ x will be greater than VD @ y। इसी चीज को आप इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी से भी समझ सकते हैं। जहां पे पाइप पतला होता है वहां पर पानी का वेलोसिटी ज्यादा होता है और जहां पर पाइप कम मोटा होता है वहां पर स्पीड स्लो होती है। तो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी से हम यहां पे समझा सकते हैं क्योंकि यहां पे क्रॉस सेक्शन एरिया कम है इसलिए यहां पे ड्रिफ्ट वेलोसिटी ज्यादा होगी और यहां पे ड्रिफ्ट वेलोसिटी कम होगी।